प्रजातंत्र में हर एक व्यक्तियों की सुरक्षा की बात की जाती है, चाहे वह व्यक्ति कमजोर हो या मजबूत, सभी को प्रजातंत्र का कानून जो है सुरक्षा देगा। और इसी सुरक्षा के तहत मैं एक बहुत बड़ी बात बतलाने आया हूं, और यह भी बातें मैं बतलाते चलूं कि जिस बिहार राज्य में सुशासन की सरकार कही जाती है, जिस नीतीश कुमार के शासन को सुशासन की सरकार कही जाती है, और उस सरकार में एक कमजोर व्यक्ति के साथ लगातार कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहे, वह अपहरण का शिकार हो जाए, वह शोषण का शिकार हो जाए, यह आम दिन चलते रहता है। तो आखिर यह कैसी सुशासन की सरकार है? व्यक्ति अगर अपहरण हो जाए कमजोर व्यक्ति का, तो उसमें कोई प्रशासन सुनने का नाम नहीं लेते हैं, और वही अगर किसी अमीर व्यक्ति का अपहरण हो जाए तो एक रात में जो है पूरा सिस्टम हिल जाता है। इसका कई एक उदाहरण है, मैं उस उदाहरण को भी बतलाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बतलाते चलूं कि एक बहुत ही मजबूत शोषित पीड़ित दलित ये तमाम लोगों की बात करने वाले एक संघर्षशील नेता थे गोरख ठाकुर जी। गोरख ठाकुर जी का व्यक्तित्व इस तरीके से रहा है कि वे हर हमेशा गरीबों के लिए, हर हमेशा शोषितों के लिए एक चट्टान बनकर समाज में खड़ा होते रहे हैं, और जिसका कारण है कि समाज के मजबूत लोगों से उन्हें हर हमेशा दुश्मनी होते रहा है। मैं आपको बतलाते चलूं कि मुजफ्फरपुर जिला से एक प्रखंड लगता है मनियारी, और उसी मनियारी प्रखंड से एक ग्राम लगता है पुरुषोत्तमपुर, और उसी पुरुषोत्तमपुर के रहने वाले होते हैं गोरख ठाकुर जी, जो लगातार अपने कर्म और अपने बुद्धि के हिसाब से जो है लगातार गरीबों का सेवा करते रहे हैं, और वह पूर्व में मुखिया भी बने थे। मैं आपको बतलाते चलूं कि 15/6/2024 को 12:30 बजे दिन में जो है पुरुषोत्तम ठाकुर जी का अपहरण कर लिया जाता है। पुरुषोत्तम ठाकुर जी यानी कि गुम हो जाते हैं। परिजन को तो पहले यह अंदेशा होता है कि वह कहीं चले गए होंगे, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है। तब जो है उनकी पत्नी, जिनका नाम जो है सुमन कुमारी है, वह थाने में जाकर के एक आवेदन देती है, और कुछ लोगों को जो उन्हें पूर्व से धमकी देते रहे हैं, जैसे प्रभु सिंह, मुकेश शर्मा इत्यादि लोगों का नाम जो है वह यह कहती है कि ये लोग पूर्व में धमकी भी देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ भी एक्शन लेने से चूक रही है। कोई भी एक्शन प्रशासन नहीं ले रही है, कोई भी खोजबीन नहीं कर रही है। मैं आपको बतलाते चलूं कि जिस प्रजातंत्र की हम लोग दुहाई देते हैं, और जिस संविधान को बाबा साहेब ने बड़े ही बारीकी से रचा है, और उस संविधान का भी पालन यहाँ की शासन व्यवस्था में नहीं हो रही है, गरीब लाचार व्यक्तियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बतलाते चलूं कि यह पुरुषोत्तम ठाकुर जो है नाई समाज से आते हैं, और इनकी संख्या क्या है समाज में यह आप लोग भी जानते हैं और समझते हैं। इनके जाति व्यवस्था का क्या दबंगता है, क्या सिस्टम है, ये सभी चीज़ों से आप लोग अवगत हैं। और अगर यही मजबूत समाज से रहते, मजबूत व्यवस्था में रहते, तो इनका आज अपहरण नहीं हो पाता। आपको मैं बतलाते चलूं कि पूर्व में केवल अपहरण की बातें हुई थी साहेबगंज प्रखंड में, तो पूरा सिस्टम हिल गया था। एक दिन में सभी चीजें व्यवस्थित हो गई थी, क्योंकि उस समय सरकार में तेजस्वी यादव थे, और उनके जाति बिरादरी का अपहरण का बात उठा था। हालांकि वह अपहरण की बातें आगे चल के जो भी हो, लेकिन उस समय जब बातें चली थी तो एक दिन में टोटल शासन व्यवस्था हिल गया था। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह यादव समाज से लोग थे और उनके लिए सारा सिस्टम उखड़ करके खड़ा हो गया, और एक रात में सारी व्यवस्थाएं हो गई, और एक विधायक के घर पर इफ्तिहार तक, बैंड बाजा तक बज गया, और एक अगर नाई का, एक समाज सेवी का, एक सोशल वर्कर का अपहरण हो जाता है,
और आपका शासन बैठा रहता है, आखिर यह कमजोर लाचार लोग आखिर जाए तो कहां जाए। आपके शासन में अगर सुशासन की सरकार कही जाती है तो क्या यही सुशासन की सरकार है कि मजबूत लोगों को संरक्षण दिया जाए और गरीब लोगों को हाशिए पर छोड़ दिया जाए? क्या यही सुशासन है? अगर यही सुशासन नहीं है तो हमारा निवेदन होगा इस वीडियो के माध्यम से कि थोड़ा सा आप अपने शासन व्यवस्था को देखिए, प्रजातंत्र पर विश्वास करने वाले लोगों को देखिए। यह नाई समाज के लोग आखिर जाए तो जाए कहां? आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक व्यवस्था दिया कि राज्यसभा के माध्यम से कमजोर व्यक्ति को वहां प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, कारण कि उस जाति व्यवस्था के लोगों की बात वह उठा सकेगा। लेकिन आज वह राज्यसभा भी जातीय समीकरण का भेंट चढ़ गया है। जहां कमजोर लोगों को भेजने की व्यवस्था की गई थी, वहीं आज मजबूत लोगों को भेजकर जाति में संख्या वाले लोगों को भेज करके उस राज्यसभा को भी कलंकित कर दिया गया। और एक कमजोर तबका के जो लोग हैं वह अपना आवाज आखिर उठाए कहां, अपना दुखड़ा सुनाए किसे? इन तमाम चीजों को आपको देखना होगा, समझना होगा और अधिकारी पदाधिकारी को भी यह निर्देश देना होगा कि जो समाज के कमजोर लोग हैं, जो समाज के हाशिए पर लोग हैं, उनका सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर आपके शासनकाल में होना चाहिए। मैं आपको बतलाते चलूं कि इस घटना की निंदा लगातार राष्ट्रीय नाई महासभा के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर के द्वारा भी किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी के द्वारा भी किया गया और तमाम नाई समाज के लोग जो है इस घटना को कड़ी निंदा करते हुए सभी जगह जा रहे हैं। एसपी साहब के पास जा रहे हैं, डीएसपी साहब के पास जा रहे हैं, सभी जगह ये लोग जा रहे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके दुखड़ा को सुनने वाला नहीं है। तो आखिर इनके दुखड़ा को सुनेगा कौन? अगर प्रजातंत्र में वास्तव में कमजोर लोगों को समाहित किया, कमजोर लोगों के अधिकारों की जो बात की जाती है वह अगर उपयुक्त है तो आखिर इन्हें अधिकार कौन देगा, इन्हें न्याय कौन देगा, इनको न्याय कैसे मिलेगा? ये अगर ज्यादा पैसे वाले होते तो आज सारा सिस्टम जो है उठ करके खड़ा हो गया रहता, या यह किसी विशेष जाति विशेष से रहते जो मजबूत जाति से होता है तो आज पूरा सिस्टम हिला हुआ होता। लेकिन जिस समाज को हर बार नाई तो बहुत चालाक होता है कह के ठगने वाले लोग आज क्यों चुप हैं और हमेशा एक मजबूत जाति के लोगों का शिकार जो है यह समाज होते रहता है? कहते हैं कि कदुआ पर सितुआ चौक। आजकल कुछ जाति के लोग हैं जो थोड़ा सा मजबूत जाति है, अगर वो गाली भी दे देगा तो उससे नहीं सटेंगे, लेकिन हजाम नाई क्या है? ये तो कमजोर है, ये तो कद्दू के समान है, इस पर तो एक सितुआ भी इसको काट देगा, तो वो तो फिर हंसुआ है। तो वही कहा गया है कि कदुआ पर सितुआ चौक। तो कद्दू पर अपने शक्ति को ये लोग दिखाने वाले लोग हैं जो आज समाज के कुछ जो पहले दबंग कहे जाते थे, अब उनकी दबंगता तो समाप्त हो गई है, लेकिन अब ये कद्दू पर अपना दबंगता दिखा रहे हैं, यानी कि कमजोर जाति पर जिसका संख्या कम है, जो असंगठित है। आपको मैं बतलाते चलूं कि पूर्व में एक रिपोर्ट आया था यूपी से कि 14 वर्ष के एक नाई के बच्ची को जो है दिन में ही अपहरण कर लिया गया और उसके साथ जो है दुराचार करके और दूसरे दिन जो है उसको छोड़ा गया और उस पर भी पुलिसिया कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो तमाम नाई समाज के लोग जो है उस आवाज को उठाए हैं, तो अब जाके कुछ उस हिसाब से नहीं। और पूर्व में भी आप लोगों ने सुना होगा कि फूलन देवी के साथ भी ऐसा हुआ था और फूलन देवी जो है एक डाकू बन के अपना प्रतिशोध ली थी। तो क्या यह शासन व्यवस्था फिर से एक डाकू बनाने के और लोगों को अग्रसरित कर रही है? क्या फिर से यह शासन चाहती है कि फिर से कोई डाकू बने, फिर से किसी का शोषण हो और फिर से एक डाकू बने? महोदय, थोड़ा सा इस बात को सोचिए और एक नाई समाज के कमजोर व्यक्ति को न्याय मिल सके इसका प्रबंध कीजिए। बाकी
हम तमाम नाई समाज के लोगों से या वैसे सामाजिक लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि आपका आवाज़ जो है सदन तक गूंज सके, आपकी आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुंच सके। और अगर आप लोग मजबूत नहीं होते हैं, आप लोग इन आवाज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो समझिए कि आज उनके साथ हुआ है, कल उनके साथ होगा। और आपका आवाज़ पूर्व में भी दबा रहा है, आगे भी दबा रहेगा। प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।